गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है। आपने कहा बेटों को सब काम करना आना चाहिए, बेटे ही माँ बाप की सेवा करें, बहुएं क्यों करें? आखिर तुमने उनका किया ही क्या है? पर महाराज जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी बहू लाता है तो वह भी एक अनजान लड़की को अपना घर बार का मालिक बनाता है, अपना बेटा उसके सुपुर्द करता है ताकि वो और अन्य सब अब उसके सुख दुख का ख्याल रख सके, और रखते भी हैं। बीमार होने पर या अन्य कोई भी परिस्थिति में उसको पीर नहीं भेजते, बल्कि उसकी समस्या का समाधान सास ससुर ही करते हैं। तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो अपने माता पिता के समान ही उनकी सेवा करे? अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कोई भी सास ससुर उसे तुरंत ही घर से निकाल देंगे और परिवार बिखर जाएगा, जो कि आज अधिकतर हो रहा है। अतः महाराज जी, आप बहुओं को भी सास ससुर को माता पिता के समान मानकर सेवा करने की शिक्षा दें तो शायद अच्छा रहेगा सभी परिवारों के लिए। ऐसा मेरी अपनी मान्यता है। आगे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिज्ञासा है, समाधान। सुबह ही समझ गया था कि आज सासुओं को बड़ी आफत हो जाएगी, लेकिन प्रवचन का यदि मूल भाव तुम समझोगे, प्रश्न यहां से शुरू हुआ था कि माँ बाप जो हैं बेटे को इसलिए जन्म देते हैं, अभी आपने कहा, इससे घर संभल जाए, बुढ़ापे में उनकी सेवा सुस्सा हो। तो बेटे ये जवाब दे देते हैं कि मैं क्या करूं, बहू की और सासू की बनती ही नहीं। अब बहू और सासू में बनती नहीं तो मैं क्या करूं? और बहू नकार देती है, तुम्हारे बाप हैं, मेरे बाप माँ बाप नहीं है। उस स्थिति में मैंने वहां एक शब्द बोला था, यदि तुम्हारी पत्नी माँ बाप का सहयोग करने के लिए मना कर दे कि मैं माँ बाप को रोटी नहीं खिला सकती हूँ, मैं कपड़े नहीं धो सकती हूँ उनके, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो फिर आपको ये सोचना है उस समय अपने मन को समझाने के लिए कि ये ऐसा क्यों कह रही है। बात सही है कि इसके लिए इसने ना तो इनकी कोई माँ बाप से कोई उपकार है और ना भविष्य में होने वाला है। माँ तो मेरी है, तो बहू ना करे तो तुम करो, मैंने तो तुम्हारा इंतजाम कराया है सासू माँ, कि सासू ना बहू ना करे तो बेटे करे। क्योंकि आज बेटे बहू का बहाना, पत्नी का बहाना लेकर चले जाते हैं, तो उन बेटों को फटकारा है जो जोड़ियों के गुलाम हैं, जो अपनी पत्नी के भाव में आकर माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैंने उन बेटों से कहा कि यदि पत्नी तुम्हारे माँ बाप को नहीं पूछती है तो नहीं पूछे, लेकिन तुम्हें पूछना है, क्योंकि तुम्हारे साथ उनका उपकारी भाव है। वहां वाक्य देखो मेरा कितना बड़ा वाक्य था, यदि आप पति पत्नी हैं तो आप झगड़ा ना करें, आप पति पत्नी के संबंधों को खराब ना करें, आप खुद माँ बाप की सेवा करें। क्या बात हो गई? माँ बाप की कोई सेवा कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकता है, कर सकता है। रोटी तो बनाना है, कपड़े तो धोना है, उनको उठा के मंदिर तो ले जाना है। कितने प्रसंग है कि माँ तुम्हें मंदिर पकड़ के ले गई, आज तुम माँ को मंदिर पकड़ के क्यों नहीं ले जा रहे? बहू के संबंध में मैंने उस प्रसंग में कहा, पहले तो यही कहा, वो नहीं सुना तुमने, पहले ही अपनी पत्नी से कह देना कि साहब देखो मेरी माँ ने मेरे उपकार किए, आपको उनकी सेवा करना पड़ेगी। लेकिन फिर वो नहीं करती है और हाँ कह करके मुकर जाती है। तो आज घरों में सबसे बड़ा यही हो रहा है, यही समस्या। यदि आपके अनुसार हम चलें, उपदेश को पलट दे, तो आज यही अनर्थ हो रहा है। मैं क्या करूं, अब बहू की सासू की बनती नहीं, इसलिए मुझे अलग होना पड़ रहा है। 90% बेटे ये जवाब देते हैं कि मैं क्या करूं, सासू बहू के कारण से मुझे अलग होना पड़ रहा है। तो उन बेटों को कहा है कि बहू तो अलग होएगी, अंश तो तू है, वंश तो तू है, बहू अलग हो गए तो 100 बार हो जाए, लेकिन बेटा माँ बाप से अलग नहीं होना चाहिए। ये बात कही। आज प्रसंग देखो क्या हो रहा है। जिस प्रसंग पर मैंने प्रहार किया कि हर बेटा एक ही बात कहता है, मैं मम्मी पापा से अलग होना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, पत्नी से नहीं बनती, पत्नी के कारण होना, पत्नी कह रही मैं तो अलग होऊंगा, पत्नी का दबाव है कि माँ बाप को छोड़ो। 90% पत्नियां माँ बाप सास ससुर से अलग होने का भाव करती है। बोलो आप लोग शेयर करना, बेटा माँ बाप से अलग होने का भाव करता है कि बहू? सबसे ज्यादा प्रस्ताव किसका आता है? बहू का। तब बहू, और फिर बहू का जब आता है तो बेटा उसके साथ चल देता है।
तो मैंने उस बेटे को कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए समझो, तुम्हारा अंश है, तुम्हारा वंश है, तुम्हारे लिए सोचना है। यदि बहू रोटी नहीं खिलाती तो तुम बना के खिलाओ, बहू कपड़े नहीं धोती तो तुम कपड़े धो। ये बात वहां थी। ये नहीं था कि बहू को स्वच्छंद करना है। बहू पुराण जिस दिन खुलेगा उस दिन बहुओं को भी लपेटूंगा। अभी बेटा पुराण था। आज कौन सा पुराण था? बेटा पुराण था। बेटे का क्या कर्तव्य है? आज बात बहू को, और जिन सासुओं को बुरा लगता वे भी कल बहू थी, सास भी कभी। एक साथ कोई पिक्चर चली है, सीरियल बताते कि सीरियल आया था, सास भी हर साल बहू थी और हर बहू को कल सास बनना है। मात्र जब अपना बेटा ही हमें छोड़ के जा रहा है तो हम बहू को क्या लांछन लगाते हैं, बहू को क्या दोष देते हैं? दोष तो उसको है जिसको तुमने दूध पिलाया, दोष तो उसका है जिसका तुम्हारे पास तुमने पाला है, पोसा है। ये उद्देश्य वहां था और कोई अभिप्राय नहीं। बाकी घरों के सामंजस्य के संबंध में पुराने प्रवचन सुनो, बहुओं के लिए और सासुओं के लिए मैं पहले प्रवचन दे चुका हूं और अभी आएगा तो दूंगा कि जिस घर में बहू है और उसका पति चूल्हे पे बैठ रहा है तो समझ लेना 100 भाव तक बहू को, अब कह नहीं रहा हूं, नहीं तो कल बहू का प्रश्न आ जाएगा। इसलिए ऐसी बात नहीं। बेटे को एक किस प्रकार की भूमिका होना चाहिए, बेटे का रूप क्या होना चाहिए, बेटे को अपना किस प्रकार की, बेटे का पद क्या है, ये भाव है वहां पर। क्योंकि मैंने वहां कहा था यदि पत्नी मना करती है तो फर्स्ट एंड फर्स्ट तो मैंने 3-4 बार बोला, बेटा बहू को दोनों को ये नियम देना चाहिए शादी के समय। आज के बाद मेरी और मैंने कब कहा? शादी के बाद का कहा। शादी के पहले तक बेटा माँ बाप के हाथ की रोटी खाएगा। शादी के बाद का मैंने कहा कि शादी के बाद ये नियम देना, अब माँ चूल्हे पे यहां नहीं जाएगी, चूल्हे में नहीं जाएगी, नहीं कह रहा हूं चूल्हे के पास नहीं जाएगी, चूल्हे के पास नहीं जाएगी, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है, पत्नी आ चुकी है। तो उसमें सारे पक्ष हैं। अब उसको यूट्यूब पे फिर से सुनो प्रवचन को, तो पूरा जवाब अच्छी तरह मिलेगा। बिल्कुल शांत चित्त से बनना, सासू बन के मत सुनना, श्रोता बन के सुनना। उस प्रवचन में किस तरीके से मैंने बेटे को संभाला है, क्योंकि बेटा आज जोरू के तरफ झुक करके, और माँ बाप, हालांकि ऐसी बात नहीं है, संसार में माता पिताओं के भी बहुत, सास ससुर भी कई बार उल्टे हैं, कई बहुओं के बड़े प्रसंग आते, हमारे पास तो सब आते, लेकिन 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। कई सास ससुर इतने निकृष्ट होते हैं और बेटा बहू बड़े गौ देवता होते हैं, लेकिन सास ससुर उल्टे होते, ऐसे उल्टे होते हैं कि बेटा बहू के नाक में दम हो जाते। कई सास बहुओं ने, सास ससुर ने मिलकर के बहुओं की तंदूरी कांड भी बनाया है। एक तंदूरी कांड हुआ था इंदौर में। तो ऐसे नहीं, ये सब चीजों में अपवाद मार्ग होते हैं, अच्छे और बुरे सब में होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। उसमें एक पक्ष नहीं, पूरा पक्ष हमने प्रस्तुत किया। अब किसी दिन बहु पुराण आएंगे, वो भी सुन लेना। जय हो।